महासमुद्रो पट्टवी पब्बतो अनिलोपी च उपमाय न युज्यन्ते सत्थो वरं तिया सत्थो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। कोई प्रश्न ने, कोई विषय वस्तु ने हमेशा से आदम जात को उलझाया है और हमेशा से मानवीय दिमाग में ऐसे प्रश्न टटोलते रहते हैं। ऐसे प्रश्न है इंसानी मानसिकता को प्रभावित करते ही रहते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न लेकर आज हम बात करेंगे मांसाहार और शाकाहार। लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं होती है मांसाहार को लेकर और शाकाहार को लेकर। कोई कहता है कि मांसाहार करना उचित है और कोई कहता है मांसाहार करना उचित नहीं है। कोई कहता है कि शाकाहार ही उचित है और कोई कहता है शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी उचित आहार है। इस तरह का बहुत सारा मंतव्य हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और हम फेस टू फेस भी लोगों से ऐसी बातें सुनते आते हैं। तो हकीकत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसी बात के ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हमेशा से एक बात मैं कहता हूँ कि ज्ञान कभी किताबों में नहीं होता है। अगर आप मांसाहार या शाकाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इस बात को अगर आप किसी धर्म ग्रंथ में इसका जवाब तलाशते हैं, इसका जवाब का खोज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसका जवाब उचित नहीं मिलेगा। उसका जवाब है हमें सही नहीं मिल सकता है। किस तरह से? देखिए, भगवान बुद्ध हो गए 2600 साल पहले। 2600 साल पहले की हालत क्या थी? उस समय लोगों की मानसिकता क्या थी? उस समय लोगों की परिस्थिति क्या थी? उस समय के लोग कैसे थे? उस समय का जो वक्त था, उस वक्त की नजाकत क्या थी? इन सब बातों को अगर मद्देनजर रख के हम देखते हैं, तभी जाकर हम सही मंतव्य पर आ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले जो कहा था, वो समय, स्थिति और व्यक्ति को मद्देनजर रख के कहा था। क्यों? किस तरह से? भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के काल में दो छोर विद्यमान थे। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के काल में दो छोर पर दुनिया डामाडोल थी। किस तरह से? एक छोर तो ऐसा था जो कि पूर्णतः मांसाहारी था और पूर्णतः हिंसात्मक जीवन बिताता था और उन्हों पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की यज्ञ के नाम पर हत्या की जाती थी। बहुत सारे पशु पक्षियों को मारा जाता था, उसका मांस खाया जाता था। बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक परिचर्या थी उस समय के लोगों की। ये धर्म के नाम पर एक अति पर का ये छोर था। दूसरा एक छोर था, दूसरा एक अति था, जिसमें लोग बिल्कुल ही आहार के ऊपर नियंत्रण कर दिया गया था। लोग ऐसा सोचते थे कि कुछ भी हम खाते हैं
जैसे कि कोई भी चीज़ को हम खाते हैं तो वो मांसाहार है। तो हमें बिल्कुल ही हर चीज़ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ है उसमें भी मांसाहार होता है। हम सांस लेते हैं उसमें भी मांसाहार होता है। हम चलते हैं तो भी पशु जीव जंतुओं की हत्या होती है। इस तरह का दो अति पर समाज है वो विभाजित हो चुका था। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये दोनों अतियों को अच्छी तरह से देखा था। ये दोनों अतियों को अच्छी तरह से देखकर उन्होंने एक मध्यम मार्ग खोज निकाला। क्यों? क्योंकि अगर भगवान बुद्ध थे उसमें से कोई एक अति को चुनते थे तो गलत हो जाता था। लोग उनकी बात समझने में सक्षम नहीं उतरते थे और जो भगवान बुद्ध जिस तरह से धम्म का पान कराना चाहते थे उस तरह का धम्म का पान नहीं करा सकते थे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग के रूप में एक धम्म हमारे सामने रखा। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म को मध्यम मार्ग कहा जाता। अपने ही अगर जीवन की मैं बात करूं तो मेरे सामने ही ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जो आज की वर्तमान में बहुत सारे लोग बुद्ध धम्म को भी मांसाहार को लेकर बदनाम करते हैं और मांसाहार की बड़ी निंदा करते हैं। ऐसे ही लोगों का समाज, ऐसे ही लोगों का संप्रदाय है वो पूरी तरह से मांसाहारी था, पूरी तरह से हिंसात्मक था, पूरी तरह से वो मांस खाते थे। तो मेरे जीवन का ही दृष्टांत आपको बताता हूँ और आप उन्हें अपने खुली आंखों से देख भी सकते हैं कि किस तरह से उस समय में जो विद्यमान संप्रदाय था भारत में वो किस तरह से यज्ञ के नाम पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। अपने जीवन में जहाँ मैं एक स्थान पर रहता था वहाँ अभी जो नवरात्रि गया है ना, उस नवरात्रि के अंतिम दिन में मानी जिसको दशहरा कहते हैं, उसी दिन के ऊपर वहाँ पर कोई माता जी के मंदिर थे और वहाँ 2 बकरे को काटा जाता था। 2 बकरे की बलि देकर उसका मांस पकाया जाता था और सब लोग उसे खाते थे। तो ऐसा ही उस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रचलन था और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये संप्रदाय के लोग हैं, उनका देवी देवताओं के मंदिर में पशु पक्षियों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है और पशुओं की बलि देकर उसको धर्म के नाम पर माता जी को अर्पण किया जाता है। तो ये उस समय में भगवान बुद्ध के काल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था। तो भगवान बुद्ध ने ये छोर को अच्छी तरह से देखा था कि इतना सारा हिंसा है, इतना सारा मांसाहार है, इतने सारा हिंसात्मक यज्ञ है, वो भगवान बुद्ध ने देखा था। और इतना ही नहीं, अगर आपको खोज करना है तो आप अश्वमेध यज्ञ क्या था, अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध ने क्यों मांसाहार को लेकर थोड़ा लिबरेशन रखा था, थोड़ा छूट छाट रखा था। दूसरा एक छोर था जिसमें सांस लेने में भी हिंसा गिना जाता था, चलने में भी हिंसा गिना जाता था। अपना जीवन का हर एक पहलू को वो हिंसात्मक गिना जाता था। भगवान बुद्ध ने ये छोर भी देखा था। ये दोनों को छोर को अच्छी तरह से देखकर, अच्छी तरह से दोनों छोर का अध्ययन करके भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला था। इसीलिए उनके भगवान बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने मांसाहार का फेवर नहीं किया है, मांसाहार का समर्थन नहीं किया है। मांसाहार करने के लिए
उन्होंने लोगों को उत्साहित भी नहीं किया है, क्योंकि उस समय में जो प्रचलन था, उस समय में जो व्यवहारिक दुनिया थी, जो सांप्रदायिक दुनिया थी, वो ज़्यादातर मांसाहारी थी। वो ज़्यादातर यज्ञ के नाम पर हिंसात्मक यज्ञ किए जाते थे और दूसरी तरफ इंसान का जीना दुश्वार हो जाता था, इस तरह का चर्या बना दी जाती थी। तो ये दोनों छोरों को देखकर भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने मांसाहार के बारे में क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने मांसाहार के बारे में बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए, आपको मांसाहार को समझने के लिए भगवान बुद्ध के काल में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय में हर एक भिक्षु था, वो भिक्षाटन करके खाते थे और भिक्षा पात्र में खाते थे। भगवान बुद्ध का तात्पर्य मांसाहार या शाकाहार नहीं था। भगवान बुद्ध का कहना ये था कि तुम्हारे अंदर लोलुपता कितनी है, तुम कितना राग और द्वेष से ग्रसित होकर खाना खाते हो, वो बात मुख्य थी। भिक्षु की चर्या कैसी होती है, एक भिक्षु का जो आचरण है वो कैसा होता है? एक भिक्षु होता है, उनको राग, द्वेष और मोह की ग्रंथि से परे उठना पड़ता है। उसे किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसे ज़्यादा आसक्ति नहीं बरतना है। तो इसीलिए जब भी तुम मांसाहार करते हो या शाकाहार, लेकिन जब भी हमारे अंदर लोलुपता जागती है, हमारे अंदर बहुत ही आसक्ति जागती है विषय वस्तु या व्यक्ति को लेकर, तो वो गलत हो जाता है, और ख़ास करके भिक्षु के लिए। तो भगवान बुद्ध ने इसकी बात कहा था। वैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने जीवक सूत्र में और आमगंध सूत्र में मांसाहार के बारे में बहुत ही गहरा विश्लेषण दिया है। उन्हें हम पढ़कर जान सकते हैं कि आखिर में मांसाहार शाकाहार क्या है। देखिए, भगवान बुद्ध ने त्रिकोटि परिशुद्ध मांस की बात कहा है। त्रिकोटि परिशुद्ध का अर्थ होता है जो मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है और मुझे शंका भी नहीं है। अगर ऐसा मांस है, अगर ऐसा नॉनवेज है तो हम खा सकते हैं। और उनके पीछे का जो तात्पर्य था वो बहुत गहरा था। उसी तात्पर्य को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे अंदर लोलुपता नहीं होनी चाहिए। अगर हम जीने के लिए मांसाहार करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं तो वो एक हिंसा हो जाता है और एक अकुशल कर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें बरतना चाहिए कि मांसाहार है, उनको भगवान बुद्ध ने उस समय में क्यों मांसाहार को लेकर इतना लिबरेशन दिया था, इस बात को अच्छी तरह से हम समझते हैं तो लोगों के मुंह है बंद हो जाएंगे जो कि भगवान बुद्ध के शासन को मांसाहार को लेकर निंदा करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि मांसाहार और शाकाहार का कोई तात्विक भेद नहीं है। हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि ये मांसाहार है और ये शाकाहार है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है और ये वास्तविकता भी है कि दुनिया में हम जितना भी आहार करते हैं, हम जो चीज़ खाते हैं वो जीवन से परे नहीं है। हर एक चीज़ में, हर एक आहार करने लायक वस्तु में जीवन धबकता रहता है। तो ऐसी ही चीज़ हम खा सकते हैं जिसमें जीवन धबकता है, तो वो एक तरह से मांसाहार ही हो जाता है। हकीकत में हम हिंसा किसको मानते हैं? मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि हम हिंसा किसको मानते हैं। हम हिंसा मानते हैं कि जब कोई पशु पक्षी जीव जंतु को मारा जाता है, उनको पीड़ा दी जाती है, तो वो बचने का प्रयत्न करता है, वो अपनी जान बचाने के लिए वो एफर्ट लगाता है। तभी जाकर हमको पता चलता है कि उसमें जीवन धबक रहा है, वो जीवंत है। यही हमारे पास मापदंड है, दूसरा कोई मापदंड नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि
आज की दुनिया में वनस्पति जगत है वो सब जीवंत है, वो विज्ञान ने साबित कर दिया है। लेकिन कोई पेड़ है वो अपनी जान को बचाने के लिए बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करता है। प्रयत्न नहीं करता है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जीवन नहीं धबकता है। ये देखिए, कोई एप्पल है, कोई चीकू है, केला है, पाइनएप्पल है, वो सब में जीवन धबकता है। और हम कितना उसको कितना प्यार से उसका भोग करते हैं, हम कितना ही रसपूर्वक उनको खाते हैं, हमको ये नहीं मालूम है कि उसमें भी जीवन धबक रहा है। वो भी एक प्रकार का मांसाहार ही है, क्योंकि एक पाइनएप्पल है वो अपना जीवन बचाने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो यही बात मुख्य थी कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा जो आंतरिक मानसिकता है वो किस तरह की है, उस पर निर्भर करता है कि हकीकत में हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर हमारे अंदर बहुत सारी लोलुपता है और मांसाहार को बहुत हम स्वाद को लेकर खाते हैं, हम स्वाद प्रिय होकर खाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप चाहे शाकाहार करें तो भी वो एक प्रकार का मांसाहार ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य बात है वो लोलुपता की है, मुख्य बात है वो स्वादेंद्रिय की है, मुख्य बात है वो तीव्र रागात्मक चित्त की है। तो भगवान बुद्ध ने उस समय की बात की थी। उस समय को अगर हम मद्देनजर रखकर हमारी आज को उस समय में ढालने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने समय, व्यक्ति और परिस्थिति को मद्देनजर रख के वो उपदेश दिया था। तो हमें अभी तय करना है कि हमें मांसाहार करना है या नहीं करना है, हमें शाकाहार करना है या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। आपको और भी 2-3 बातें बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से अपने निर्णय पर अड़ग रह सके। देखिए, हर एक इंसान, हर एक जीव को कुदरत ने एक सिस्टम दिया है, आंतरिक शारीरिक संरचना दिया है, उसका एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि 2 दृष्टांत लेते हैं, एक तो बिल्ली है, या तो बाघ है, या तो शेर है, या तो कोई भी हिंसक मांसाहारी पशु है। उनका आंतरिक जो रचना है, आंतरिक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसी के मुताबिक ढला हुआ होता है। हिंसक पशु का, मांसाहारी पशु को मापने का मापदंड क्या है? उनका दांत की संरचना अलग होती है, उनके दांत नुकीले होते हैं और उनके पास नाखून होते हैं ताकि वो मांस को खा सके। और भी बात है कि वो जब भी पानी पीते हैं, ऐसे हिंसक और मांसाहारी पशु तो चाट के पानी पीते हैं। आप गौर कर सकते हैं, जब भी कोई बिल्ली या कुत्ता पानी पीता है तो वो किस तरह से पीता है। और जब भी एक शाकाहारी पशु है, जैसे कि भेड़ है, बकरियां है, हिरन है, इस तरह का जो पशु होता है वो चूस कर पानी पीता है और वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसी तरह से ढला हुआ होता है। उनके दांत है वो नुकीले नहीं होते हैं, उनकी दांत पंक्तियां हैं वो एकदम समतल होती है और उनके पास नाखून भी नहीं होते हैं। तो उसी तरह का उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ढला हुआ होता है। अगर हमारा जो आंतरिक शारीरिक संरचना कैसा है, हमारा आंतरिक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसी तरह से हमें बरतना चाहिए। और भी बात है, और बात यह है कि इंसान एक इवोल्यूशन की, एक उत्क्रांति की श्रृंखला को पसार करते 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 वो इंसान बना है। उनकी जो इंद्रिय है वो परिपक्वता की एक सीमा के ऊपर है। तो मानवी एक सीमा रेखा पर है जहाँ पर पहुंचकर उसे तय करना है कि मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। तुम्हारे लिए जो उचित था वही कुदरत ने तुम्हें दिया है। इवोल्यूशन की एक सीमा पर पहुंचकर ही
तुमको ये शरीर मिला है, ये शरीर है हमारा यानी इंसान का, वो एक इवोल्यूशन, एक उत्क्रांति की सीमा पर पहुंचने के बाद मिला है। तो हमारा जो शरीर है वो इवोल्यूशन के आधार पर बना हुआ है। तो हमारा शरीर की रचना कैसी है? हमारा शरीर की रचना है एक शाकाहारी पशु के जैसी है। हमारे दांत नुकीले नहीं है, हमारे नाखून नुकीले नहीं है, और ना तो हम चाट कर पानी पीते हैं। फिर से एक बार कहूँगा कि मांसाहार और शाकाहार दोनों में कोई पर्टिकुलर भेद नहीं है, लेकिन हमारे लिए उचित क्या है वो समय, स्थिति और व्यक्ति के आधार पर हम तय कर सकते हैं। हम किसी भी जीव को जब भी मारते हैं तो वो जीव को जो कष्ट होता है, जो उनको पीड़ा होती है, वो समान पीड़ा हमें भी भविष्य में सहन करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक अकुशल कर्म है। किसी भी जीव की हिंसा करना, पाप करना एक दुष्कृत्य है। भगवान बुद्ध ने हिंसा के लिए ना कहा है। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा। ये उनका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन भगवान बुद्ध का तात्पर्य यह था कि प्राणी हिंसा करने से विरत रहूँगा, इतना ही नहीं, किसी भी जीव जंतु है उनको जागरूकता पूर्वक मेरे से हानि नहीं होगा। मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करूँगा नहीं, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करवाऊँगा नहीं, और कोई अगर हिंसा करता है तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करूँगा। इस तरह का भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का कहना था। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसे बहुत अच्छी तरह से हमें गौर करके हमें नक्की करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। दरअसल मांसाहार और शाकाहार को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो किस तरह का होना चाहिए। दरअसल हम गलत ही होते हैं। जितने भी लोग ये कहते हैं कि ये बहुत हिंसा है, नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है, क्योंकि उनके संप्रदाय में ही प्रचुर मात्रा में हिंसात्मक यज्ञ किए जाते थे। तो वे लोग भी गलत है, वो जो ऐसा कहते हैं कि बहुत हिंसा हो गया, हिंसा नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो आज की तारीख में भी ऐसे हिंसात्मक यज्ञ मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में किए जाते हैं। तो ऐसी बातों में आकर हमारा जो निर्णय है उसे बदले नहीं। हमें अच्छी तरह से हमें गौर करना है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। छोटे से दृष्टांत को देकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँगा। देखिए, हम सही अर्थ में क्या और कब और कैसा निर्णय ले सकते हैं वो तय करता है हमारी प्रज्ञा के ऊपर। एक प्रज्ञावान इंसान है, वो हर चीज़ को, हर विषय वस्तु को वो अपने नज़रिए से तो देखता ही है, लेकिन वो सामने वाला मुझे किस तरह से देख रहा है वो भी वो जानता है, वो भी वो जानने की कोशिश करता है। और भी अगर कोई ज़्यादा प्रज्ञावान होता है तो कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को किस तरह से देख रहा होगा वो भी वो जानता होता है, उसके ऊपर भी वो गौर करता है। तो वो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है जो एक ही विषय वस्तु को वो अलग अलग एंगल से देखकर वो तय करता है। जैसे कि हम बहुत बार आज का सोशल मीडिया में भी, टीवी की दुनिया में भी हम देखते हैं, डिस्कवरी चैनल पर भी देखते हैं, एनिमल प्लैनेट के ऊपर भी देखते हैं कि शेर है, बाघ है, वो हिंसा करते हैं, किसी हिरन को मार देते हैं, उसका शिकार कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में एक प्रकार की जुगुप्सा पैदा होती है। उनको लगता है कि बेचारे हिरन को
मार दिया और हिरण की हत्या कर दी। ये बाघ ने हिरण का हिंसा कर दिया। लेकिन होता यह है कि ये हमारा दृष्टिकोण है, ये वन वे दृष्टिकोण है। हम उस बाघ के नज़रिए से देखने में सक्षम नहीं है। हकीकत में बाघ का नज़रिया क्या होता है? बाघ जब एक हिरण को देखता है तो उसके मन में उनके प्रति हिंसा की भावना बिल्कुल नहीं होती है। बाघ जब हिरण को देखता है तो उसे उनके सामने वो हिरण के विविध विविध जो अंग है आंतरिक, वो उनको कोई भोजन की थाली के रूप में नजर आते हैं। उनका जो अतड़िया है, उनके जो आंतरिक ऑर्गन्स है, वो बाघ उनको अपनी दृष्टि समक्ष लाकर वो एक भोजन की थाली के रूप में एक हिरण को देखता है। उनको भूख मिटाना है, उनको हिंसा के प्रति उसका नजरिया नहीं है। बाघ एक हिरण को भोजन की थाली के रूप में देखता है, लेकिन हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं। ये बाघ का दृष्टिकोण है। बाघ जीने के लिए उनकी हिंसा कर रहा है, जीने के लिए वो हिरण को मार रहा है। याद रखिएगा, बाघ या कोई भी हिंसक पशु है वो न्यायिक धोरण पर हिंसा करता है। वो जीने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी पशु को मारता है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी स्वादेंद्रिय का पोषण करने के लिए हिंसा करता है। अपनी स्वादेंद्रिय को तृप्त करने के लिए वो किसी भी पशु पक्षी को मारता है। तो उसी तरह से दूसरे दृष्टांत में भी देखते हैं कि क्या मांसाहार और क्या शाकाहार है। हम देखते हैं कि कोई हिरण है, वो वनस्पति को खाकर अपना गुजारा करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि एक वनस्पति है, एक पौधा है, उनकी मानसिकता कैसी है। एक पौधा जब भी कोई बाघ को देखता है तो वो अपनी टहनियों को शायद समझाता होगा कि देखो, उनसे ये हमारा मित्र है। ये बाघ है, वो पूर्णतः शाकाहारी है, वो हमारी हिंसा नहीं करता है, वो बहुत ही भला जीव है। इस तरह की शायद कोई पौधा अपनी टहनियों के साथ बात कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि बाघ है वो वनस्पति को नुकसान नहीं करता है, वो पौधे को नुकसान नहीं करता है। उसकी टहनियाँ है, उसके पेड़, उसका जो पत्ते हैं, फूल है, फल है, उसको बाघ खाता नहीं है। तो एक पौधे के नज़रिए में, एक पेड़ की नज़रिए में एक बाघ है वो पूर्णतः शाकाहारी है। और एक हिरण को जब भी कोई पेड़ या पौधा देखता है तो उनके अंदर बड़ा ही डर जागता है। वो शायद अपनी टहनियों को वो समझा रहा होता है कि देखो, सामने जो है ना हिरण, वो बड़ा ही मांसाहारी है और बड़ा ही हिंसक है, वो हमारी हत्या करता है और हमको नुकसान करता है। इस तरह की सोच एक पेड़ की, एक पौधे की होती है। ये पेड़ का, ये पौधे का नज़रिया होता है। तो इस तरह से अगर हम हमारे नज़रियों को बहुत विविध दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करते हुए भी उनका चर्या अच्छा है, उनके अंदर प्यार है, करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है, और दूसरा एक व्यक्ति है जो पूर्णतः शाकाहारी है लेकिन वो मन का बहुत मलिन है, उनके मन में जहर है, द्वेष भाव है, अनेक प्रकार का गांठों से उनका चित्त है वो भरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति शाकाहारी होकर भी मांसाहारी ही है। और दूसरी तरफ मांसाहारी व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। हमें क्या करना है वो हमारी विवेक बुद्धि के अनुसार काम करके ही हम तय कर सकते हैं। तो आपको यदि कोई भी
प्रश्न हो तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरे से जितना हो सके उतना मैं उनका सुझाव देने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। सभी चैनल को देख रहे हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।